नमस्कार प्यारे साथियों, अगर आप भी कर रहे हैं चतुर्थ श्रेणी परीक्षा 2025 की तैयारी तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। आज की क्लास में यहाँ पर 40 प्रश्नों का टेस्ट होने वाला, अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। और आपको बता दूं यहाँ पर कि यहाँ पर 20 प्लस टारगेट करना है आपको अचीव, कि यहाँ पर 20 प्लस क्वेश्चन करने हैं। आज की क्लास में यही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। हमारा पहला सवाल आ चुका है कि राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है। ए ऑप्शन है जयपुर को, बी ऑप्शन है अजमेर, सी ऑप्शन है कोटा, डी ऑप्शन है जोधपुर। देखते हैं किसका कमेंट आता है। सभी को आंसर करना है। अगर आपने वीडियो को स्किप किया तो सिलेक्शन नहीं होगा। हमारा यहाँ पर आंसर आ चुका है बी ऑप्शन, एकदम करेक्ट बता रहे हैं सभी कि सर अजमेर को कहते हैं। एकदम 100% उन्हीं का सिलेक्शन होगा जिसने यहाँ पर बी बताया है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, कि दूसरा प्रश्न यहाँ पर आ चुका है। क्या प्रश्न है जल्दी से बताओ कि संतरा उत्पादन, क्या पूछ रहा है, संतरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का नागपुर किसे कहा जाता है। ए ऑप्शन है गंगानगर, बी ऑप्शन है बांसवाड़ा, सी ऑप्शन है कोटा, डी ऑप्शन है झालावाड़। देखते हैं किसका कमेंट आता है। और सभी का आंसर आना चाहिए इसमें, सभी को बताना है यहाँ पर झालावाड़। यहाँ पर डी ऑप्शन बता रहे हैं या फिर चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट है। सभी को पता ही होगा कि यहाँ पर झालरापाटन में सर्वाधिक होता है संतरा उत्पादन। नेक्स्ट बात करें अगर हम, तीसरा प्रश्न आ चुका है कि राजस्थान को दो भागों में यहाँ पर समवर्षा रेखा, सभी को पता ही होगा कि यहाँ पर वाली समवर्षा रेखा बतानी है 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर या फिर 150। सभी को पता होना चाहिए। यहाँ पर थोड़ा इधर कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता ही होगा जैसे कि ये है राजस्थान, ठीक है। तो राजस्थान में यहाँ पर सभी को पता ही होगा कि यहाँ पर एक रेखा है जो कि 50 सेंटीमीटर, जो कि दो भागों में बांटती है। नेक्स्ट बात करें अगर हम, यहाँ पर नेक्स्ट जल्दी से बताओ। यहाँ पर चौथा सवाल बताओ कि यहाँ पर अरावली पर्वत श्रृंखला है, उसके मुख्य दर्रे बताने हैं। रोहतांग दर्रा, जेलपला नातुल्ला दर्रा, देसूरी हापी दर्रा, सिपकिला दर्रा। देखते हैं किसका आंसर आएगा। अरावली पर्वत श्रृंखला के दर्रे, देसूरी और यहाँ पर हापी एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, पांचवा है आपका प्रश्न, यहाँ पर स्मॉल कर देते हैं। राज्य में किस स्थान पर काला संगमरमर निकाला जाता है। भैंसलाना जयपुर, बेणेश्वर डूंगरपुर, फलोदी जोधपुर, देबारी उदयपुर, ठीक है। यहाँ पर काला संगमरमर की बात करें अगर हम, तो आपका राइट आंसर होना चाहिए जयपुर का भैंसलाना। एकदम ए ऑप्शन आपका करेक्ट है, एक ऑप्शन एकदम करेक्ट है। यहाँ पर आपको बता दूं 5000 प्रश्नों की ई बुक लेनी है तो आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और आपको 10 वीडियो पूरे देखने हैं और ग्रीन टिक लगवाना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका छठा सवाल है, यहाँ पर इसको बड़ा कर देते हैं कि राजस्थान में तांबे के विशाल भंडार स्थित है। डीडवाना क्षेत्र में, बीकानेर क्षेत्र में, उदयपुर क्षेत्र में या फिर खेतड़ी क्षेत्र में। देखते हैं किसका कमेंट आता है। ABCD के क्रम में जल्दी से कमेंट कर दो। खेतड़ी झुंझुनू एकदम करेक्ट आंसर है। देखो नीम का थाना जिला बना है तो भी है और नहीं बना तो आपको झुंझुनू करना है, ठीक है। यहाँ पर अभी तक कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि यहाँ पर बन चुके हैं, क्वेश्चन नहीं आएंगे बेसिकली, ठीक है। मदिल जो कि एक प्रकार का क्या है, संगीत यंत्र है, आभूषण है, पगड़ी है, लोक संगीत है। सभी को आंसर करना है पगड़ी। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें अगर हम, यहाँ पर आठवां प्रश्न है आपका, मछली का पर्यायवाची नहीं है। चकुर, मकर, अंडर या फिर मत्स्य, अंडज, ठीक है। सभी को पता होगा कि यहाँ पर मत्स्य एकदम मछली का यहाँ पर सभी को पता ही होगा पर्यायवाची है। हिंदी के सवाल भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट बात करें अगर हम, नवा प्रश्न आपका है। नवा क्या कह रहा है, ऊंट जो राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ स्थित है। अविकानगर टोंक में, पथमेड़ा जालोर में, बस्सी जयपुर में, जोहड़बीड़ बीकानेर। स्टार लगा दो, देखते हैं किसका कमेंट आता है। जोहड़बीड़ बीकानेर, क्योंकि ऊंट से संबंधित जो भी चीज़ें सब बीकानेर में है। नेक्स्ट 10वां सवाल है आपका कि सेना का पर्यायवाची शब्द है। अरि, विभा, पुंज या फिर चमू। देखते हैं किसका कमेंट आता है। यहाँ पर सेना का सभी को पता ही होगा कि यहाँ पर सभी का आंसर आना चाहिए चमू। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आपका है यहाँ पर 11वां सवाल। 11वीं को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। क्या पूछ रहा है कि राजस्थान में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है। जयपुर, कोटा, अजमेर, धौलपुर। सभी को स्टार लगा दो। और आपको बता दूं यहाँ पर डेली हमारी क्लास 8 बजे आती है। आज थोड़ी सी लेट हो चुकी है, कोई बात नहीं, लेकिन 8 बजे सुबह डेली क्लास ज्वाइन कर लो। और यहाँ पर जल्दी से कमेंट कर दो, 10 वीडियो देखकर ई बुक ले लो फ्री में, ठीक है। 10 वीडियो पूरे देखोगे तो आपको ई बुक मिलेगी। और सभी को पता ही है सबसे कम लिंगानुपात है
यहाँ पर जल्दी से बताओ लिंगानुपात धौलपुर का है कितना है, 888 है या कितना है, जल्दी से कमेंट करो, जल्दी से कमेंट करो। 900 कितना है, शिशु लिंगानुपात 888 है, ठीक है। 1733 ईस्वी में जिज मोहम्मद शाही पुस्तक है वो किसने लिखी थी, जोधपुर के जसवंत सिंह जी ने, आमेर के भारमल ने, जयपुर के सवाई जय सिंह ने, या फिर उदयपुर के महाराजा अमर सिंह ने, ठीक है। सभी को कमेंट करना है कि यहाँ पर किसने लिखी थी, जीज मोहम्मद शाही पुस्तक, जीज मोहम्मद शाही पुस्तक 1733 की बात है, सभी को कमेंट करना है। देखो भारमल तो था नहीं उस टाइम, अमर सिंह राठौड़ ये भी नहीं थे। अब दो बचे हैं आपके लिए, सभी को पता होगा कि यहाँ पर किसने लिखी थी, जोधपुर के जसवंत सिंह ने। ए ऑप्शन आपका, एक ऑप्शन एकदम करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें अगर हम, यहाँ पर पेन का चेंज बदले पेन कलर, ठीक है। देखते हैं किसका कमेंट आता है कि राजपूतों के किस वंश ने जयपुर रियासत पर शासन किया था, सिसोदियाओं ने, कछुआओं ने, राठौड़ों ने, आड़ाओं ने, ठीक है। यहाँ पर राजपूतों की जयपुर रियासत सभी को पता ही होगा, कछुआ वंश, एकदम दो ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आपका 14वां सवाल है कि कौन सा जोड़ा सही नहीं है, जयपुर में कर्नल ईडन, मेवाड़ में सावर्स, कोटा में बर्टन, जोधपुर में पैट्रिक लॉरेंस। यहाँ पर पॉलिटिकल एजेंट की बात कर रहे हैं और सभी को पता ही होगा 6 जगह पर 7 जगह पर पॉलिटिकल एजेंट थे, और जयपुर में ईडन था, मेवाड़ में सावर्स था, कोटा में बर्टन था, जयपुर में नहीं था। जयपुर में कौन था जल्दी से, यानी जोधपुर में कौन था, यहाँ पर मेघ मौसन जिसका सिर काटा था, सभी को पता ही होगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आपका है 15वां प्रश्न कि मंदिरों तथा यहाँ पर राजाओं के महलों के जो मुख्य द्वार पर बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा था, ढोल, नौबत, नगाड़ा, ताशा। सभी को पता होना चाहिए कि यहाँ पर मंदिरों और महलों में जो बजाया जाता था वो थे नगाड़ा, ठीक है। ताशा तो ताजिए निकालते हैं, मुस्लिम जाति द्वारा ताजिए निकालते तब किया जाता है। नेक्स्ट आपका 16वां सवाल है, 16वां क्या कह रहा है कि अग्नि नृत्य का आयोजन मुख्यतः किया जाता है धौलपुर में, बांसवाड़ा में, बीकानेर या फिर दौसा। स्टार लगा दो, देखते हैं किसका कमेंट आता है। अग्नि नृत्य सभी को पता ही है, बीकानेर की कतरियासर, बीकानेर में कतरियासर में किया जाता है जसनाती संप्रदाय द्वारा, और यहाँ पर एकदम सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें अगर हम, 17वां प्रश्न आपका कि शाहपुरा भीलवाड़ा में स्थित संप्रदाय की पीठ है, किस संप्रदाय की, दादू पंथ या फिर वल्लभ संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, राम स्नेह संप्रदाय। देखते हैं, स्टार लगा दो। आपको पता ही है कि रामचरण जी, ठीक है, रामचरण जी ने यहाँ पर क्या किया था, राम स्नेह संप्रदाय की स्थापना की थी, और इनका जन्म हुआ था टोंक के, जल्दी से बताओ किस जगह पर, टोंक के, जल्दी से बताओ जगह बताओ आप, सोडाग्राम टोंक, ठीक है। किस लोक देवता की पूजा ऊँटों के रुग्णता यानी कि रोगों को दूर करने के लिए, ठीक है, रोगों के निवारण के लिए होती है, गोगा जी, तेजा जी, पाबू जी, देवनारायण जी। सभी को पता है रेबारी जाति के आराध्य हैं, ठीक है, और वो हैं आपके पाबू जी राठौड़। 19वां है कि भक्ति आंदोलन को राजस्थान में फैलाने वाले थे निम्बार्क, नानक जी, दादू या फिर सूरदास। भक्ति आंदोलन सभी को पता ही है। अगर भक्ति आंदोलन की बात करें अगर हम, तो अपने थे दादू, एकदम है। और अगर बात करें कि सबसे पहले पर्यावरण वैज्ञानिक देवता थे अपने जाम्बोजी। नेक्स्ट आपका है 20वां सवाल, 20वां क्या कह रहा है कि पर्यावरण चेतना जैसी आधुनिक सोच किस संत ने पहले जताई थी, पीपा जी ने, जाम्बोजी ने, लालदास जी, दादू जी, ठीक है। यहाँ पर मैं क्वेश्चन ही बता दिया मैंने तो आपको पहले ही, ठीक है। पर्यावरण वैज्ञानिक देवता एकदम करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा जाम्बोजी, सभी को पता ही है। 20+9 विष्णोई संप्रदाय की स्थापना करने वाले, पिपासर में जन्म हुआ था और बाद में बीकानेर में स्थापित हो गए थे। किस सुशिर वाद्य यंत्र में 4 छेद वाली 2 बांसुरियाँ होती है, अलगोजा, सहनाई, बांसुरी, पुंगी, ठीक है। पुंगी तो बेसिकली नहीं होती है, बांसुरी सभी को पता है एक ही होती है, तो ये भी गलत है। सहनाई, सहनाई ऐसे होती है और यहाँ पर फूंक से बजती है, ये भी नहीं है। अलगोजा जो कि एक लंबी एक छोटी, ठीक है, यहाँ पर क्या होती है, एक ऐसी होती है, एक छोटी छोटी होती है, दोनों के मुँह वैसे होते हैं, ठीक है। अलगोजा एकदम करेक्ट है, 2 बांसुरी 4 छेद। बात करें 22वां कि राजस्थान के प्रथम अमर शहीद अमरचंद भाटिया हैं, उनका सही कथन बताना है। 22 जून 1858 को ग्वालियर में फांसी दी गई।
स्वर्ण जयंती प्रकाशन समिति द्वारा प्रकाशन किया गया? दोनों सत्य हैं, इनमें से कोई नहीं। सभी को पता ही होगा दोनों के दोनों सत्य है। ग्वालियर में फांसी दी गई थी, प्रथम फांसी, इसी कारण राजस्थान का मंगल पांडे कहते हैं। क्या कहते हैं? मंगल पांडे। और बात करें आपको कि यहाँ पर दोनों सही है। नेक्स्ट है 23वां, जल्दी से बताओ कि सीमेंट उत्पादन प्रमुख जिले कौन से हैं? बूंदी, चित्तौड़, कोटा, सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़, यहाँ पर उदयपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, सिरोही, कोटा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा। ठीक है, सभी को पता होगा बूंदी में सर्वाधिक और चित्तौड़ में सर्वाधिक है। ठीक है, सर्वाधिक चित्तौड़ में, फिर बूंदी, कोटा और सिरोही, उदयपुर। ठीक है, 24वां है आपका कि राज्यपाल अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है मुख्यमंत्री की सलाह पर, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद की सलाह पर, मंत्रिमंडल की सलाह पर, इनमें से सभी। ठीक है, तो बेसिकली ये सभी कार्य करता है बेसिकली। ठीक है, मुख्यमंत्री की सहायता से भी करता है कर्तव्यों का निर्वहन कि क्या क्या करना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है 25वां प्रश्न। 25वां क्या कह रहा है कि अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के प्रतिशत में द्वितीय स्थान किसका है? बांसवाड़ा का है, यहाँ पर प्रतापगढ़ का है, डूंगरपुर, जैसलमेर। देखते हैं किसका कमेंट आता है। सभी को पता होगा कि यहाँ पर अनुसूचित जनजाति की बात करें, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी में सबसे ज़्यादा, सभी को बताया, जनसंख्या की पूछे तो आपको कौन सा करना है, सभी को पता होना चाहिए। द्वितीय स्थान है, पहला तो उदयपुर का हो जाएगा, सभी को पता ही होगा। दूसरा स्थान किसका है, सभी बताओ जल्दी से। प्रतापगढ़, यहाँ पर दौसा तो है नहीं, ये तो पता ही है, सभी बता रहे हैं प्रतापगढ़। तो यहाँ पर सभी को बता दो कि बांसवाड़ा आपका राइट आंसर है, एक ऑप्शन। नेक्स्ट आपका है 26वां प्रश्न। क्या कह रहा है कि मंत्रिपरिषद की बैठक और स्थान के और समय का जो निर्धारण है कौन करता है? मुख्य सचेतक, मुख्यमंत्री, संसदीय कार्य मंत्री, राज्यपाल। ठीक है, देखते हैं किसका आंसर आता है। सभी को पता होगा मुख्यमंत्री, जो मंत्रिपरिषद है उसकी बैठक और स्थानों का समय निर्धारण करता है मुख्यमंत्री। बी ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पर सभी के फेरबदल करना हो, मंत्रालय आवंटन करना हो, सबके सब काम कौन करता है? जल्दी से कमेंट करो, मुख्यमंत्री करता है। नेक्स्ट बात करें अगर हम 27वां आपका कि यहाँ पर जनकपुरा और सरवाड़ खाने हैं, किस खनिज से जानी जाती हैं? पन्ना, तांबा, पाइराइट और बेराइट। यहाँ पर जल्दी से कमेंट करो, जनकपुरा और सरवाड़ की खाने तांबा है या फिर पन्ना है, सभी को पता होना चाहिए। पाइराइट या फिर आपको आंसर करना है। सभी यहाँ पर गूगल करेंगे मुझे पता है, लेकिन आपको बुक से पढ़ना है। ठीक है, खनिज वाला टॉपिक देखो, वहाँ पर जनकपुरा, एक तो है जगतपुरा भूकिया जो कि अभी सोने की खाने निकली थी, ये आपको बताना है। ठीक है, देखते हैं 27वां प्रश्न। काफ़ी लोग बताते नहीं है। और 5000 की ई बुक के लिए आपको फ्री में मिलेगी। कैसे? आपको 10 वीडियो देखना है और ग्रीन टिक लगेगा। जैसे ही ग्रीन टिक लगेगा आपको कमेंट करना है, मुझे लिंक दो, मैं आपको लिंक दे दूंगा। अगर ग्रीन टिक लग रहा होगा, 10 वीडियो देख लिए होंगे तो। 1874 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के आगरा किले में राजस्थान के किस स्टेशन के बीच पहली रेल चली थी? जयपुर, जोधपुर, बांदीकुई और कोटा। बांदीकुई बेसिकली दौसा में है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर भी सी हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। नेक्स्ट है 29वां सवाल। 29वां सवाल क्या कह रहा है कि गलत सुमेलित युग्म को चयन करना है। सीमेंट, मोडक में, उर्वरक, गड्ढेपान, कोटा, ग्लास, लीलवानी, तांबा, खेतड़ी। देखो सर्वप्रथम मैंने तांबे के बारे में बताया था, ये तो सही है। असुमेलित गलत प्रश्न बताना है, वो है आपका गिलास। गिलास यहाँ पर लीलवानी में नहीं उत्पादित होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है धौलपुर साइड इनमें जहाँ पर रेत से बनता है कांच, तो सभी को पता ही होगा। यहाँ पर तीसरा है वालर कृषि का प्रकार है, स्थानांतरित कृषि का, शुष्क कृषि का, आर्द्र शुष्क कृषि, पर्वतीय कृषि। देखते हैं किसका कमेंट आता है, स्टार लगा दो इसको भी। और आपको पता ही होगा स्थानांतरित कृषि किसका भाग है? ए ऑप्शन है स्थानांतरित कृषि। नेक्स्ट इसका थोड़ा सा बदल ही देते हैं और ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर क्या पूछ रहा है, जल्दी से कमेंट करो कि यहाँ पर लाल लोमी जो मृदा है वो पाई जाती है। ए ऑप्शन है आपका यहाँ पर कोटा और इसमें उदयपुर में, भीलवाड़ा, चित्तौड़ में, या फिर आपका जल्दी से कमेंट करो कि बांसवाड़ा, डूंगरपुर या फिर जयपुर, दौसा। सभी को पता है लाल लोमी मृदा, जैसे कि यहाँ पर राजस्थान का मैप बना देता हूँ कि ये राजस्थान है, मान के चलो, यहाँ पर पाई जाती है लाल लोमी। ठीक है, यहाँ पर बांसवाड़ा, डूंगरपुर है। नेक्स्ट आपका है
कि सर्वाधिक वर्षा परिवर्तितता वाला भाग है सुदूर पश्चिम भाग, उत्तर पूर्वी, दक्षिणी या फिर पूर्वी। सभी को पता होना चाहिए, एक ऑप्शन आपका करेक्ट है, सुदूर पश्चिमी भाग है। नेक्स्ट आपका है 33वां, क्या कह रहा है कि मुकुंदरा पहाड़ियाँ फैली हुई है जयपुर, बांसवाड़ा, कोटा और अलवर में। सभी को पता ही होगा मुकुंदरा की पहाड़ियाँ बेसिकली कोटा में है, सी ऑप्शन आपका है। नेक्स्ट आपका है 34वां, प्रथम बार स्प्रिंकल जो यहाँ पर सिंचाई, जिसे हम सिंचाई की जो फव्वारा विधि कहते हैं, अनिवार्य रूप से लागू हुई थी इंदिरा गांधी नहर में, नर्मदा नहर में, सिंधुमुख नहर, चंबल नहर। सभी को पता होगा कि यहाँ पर नर्मदा नहर में ही हुई थी, एकदम करेक्ट है। और जालौर और बाड़मेर को पानी पहुँचाया जाता है। 35वां है आपके लिए, बिशलपुर बांध किस नदी पर है? काली सिंध, बनास, जाखम और लूनी। बिशलपुर सभी को पता है टोंक जिले में पड़ता है, टोंक जिले में बनास नदी। 36वां है आपका, आचार्य तुलसी जो है उनका जन्म स्थान कौन सा है? लाडनू, पुष्कर, ब्यावर और फतेहपुर। सभी को पता है तुलसीदास जी नागौर से संबंधित थे। कहाँ से थे? नागौर से। तो आपका राइट आंसर भी लाडनू है। कौन सा है? ए ऑप्शन। नेक्स्ट आपका है 37वां, कि वो पूछ रहा है कि सहरिया जनजाति सर्वाधिक पाई जाती है। 12 में, उदयपुर में, कोटा में, धौलपुर में, ठीक है, यानी जोधपुर में, ठीक है। सभी को कमेंट करना है, देखते हैं। सहरिया जनजाति 12 जिले में 99% और 1% पाई जाती है कोटा में। तो आपका राइट आंसर 99 वाले की तरफ जाएंगे 12। और सभी को पता है जिला शिकारी लहंगी बिछवा इनके क्या हैं? नृत्य हैं। अमरनाथ राजस्थान के नाम से प्रसिद्ध है। परशुराम महादेव, सादड़ी पाली, बेणेश्वर महादेव, डूंगरपुर, हर्षनाथ मंदिर, सीकर, इनमें से कोई नहीं। अमरनाथ, राजस्थान का अमरनाथ सभी को पता ही होगा किसे कहा जाता है। सभी को पता होगा, जल्दी से कमेंट करो। एक ऑप्शन बता रहे हैं सभी, एकदम करेक्ट हैं एक ऑप्शन वाले, ठीक है। नेक्स्ट बात करें अगर हम कि यहाँ पर 39वां है, पलाया बुध झील है, बुध झील, ठीक है। और भरतपुर में है, कोटा में, उदयपुर, जैसलमेर। सभी को पता ही है। एक यहाँ पर काकनी नदी बहती है और काकनी नदी यहाँ से कोटड़ा की पहाड़ियों से निकलकर बुध झील में बुझ जाती है, वो है जैसलमेर में, खारे पानी की। मंगला क्षेत्र किस खनिज से प्राप्त होता है? जिंक, कोयला, तेल और तांबा। देखो मंगला हो गया, भाग्य हो गया, ये सभी के सभी तेल के कुएं हैं, बेसिकली तेल के कुएं। और अब बताओ कि 22+ किस किस के हुए हैं? मिलते हैं कल सुबह 8 बजे, नहीं या 8:30 बजे, ठीक है। 8 साढ़े 8 बजे आपको क्लास आ जाती है। कल मिलेंगे, तब तक के लिए सभी वीडियो देखो, 5-4 की ई बुक लो, ग्रीन टिक लगवाओ। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय।